आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 16 होने वाला है। इससे पहले 15 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटर टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर करने वाले हैं। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न क्या दे रखा है? प्रश्न दे रखा है दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। तो वेन आरेख किसका बनाना है मेरे दोस्त? वेन डायग्राम देखिए इस प्रकार के शब्द दे रखे होते हैं। यहाँ पर दे रखा है गायक दे रखा है, लड़के दे रखे हैं, नर्तक दे रखे हैं। इन्हीं पर विचार करना होता है, शब्दों पर आपस में देखना होता है, संबंध किस प्रकार से दे रखा है उसी आधार पर हमें सर्किल को प्रदर्शित करना होता है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कि गायक क्या होते हैं, लड़के क्या होते हैं, नर्तक क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे सर जी गायक जो होते हैं वो कुछ लड़के गायक होते हैं और कुछ लड़के नर्तक भी होते हैं और कुछ लड़के गायक और नर्तक दोनों होते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर संबंध बनना है। तो किस प्रकार का यहाँ पर सर्किल बनने वाला है, देखिए हम आपको सर्किल से बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर गायक होते हैं, देखिए यहाँ पर गायक का सर्किल बना लिया और कुछ लड़के गायक होते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर कुछ कट कर लिया। आप देखिए क्या करेंगे, कुछ लड़के नर्तक और गायक दोनों होते हैं। तो इस प्रकार का कट बनेगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका दूसरा प्रश्न है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न दे रखा है रोहित घर से चलकर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर चलता है, मतलब फिर दोबारा दाएं मुड़ रहा है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? देखो 2 बार यहाँ पर दाएं मुड़ा है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, इस टाइप के प्रश्नों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए हम देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करूँगा, बस आप लोग को सीखना होगा। तो कैसे सीखेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर प्रश्न में जो भी दे रखा होगा उसका मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, डायरेक्शन से संबंधित जब भी प्रश्न आएगा परीक्षा में, यहाँ पर कह रहा है रोहित घर से चलकर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो आप लोगों को इस प्रकार का देखिए डायरेक्शन बना होता है। देखो यहाँ पर एक प्लस का सिंबल बना लेंगे और ऊपर की साइड क्या होता है, उत्तर होता है, और देखिए इस साइड होता है पूर्व होता है, और इस साइड नीचे की साइड होता है दक्षिण, इस साइड होता है पश्चिम। तो इस प्रकार का देखिए हमने डायग्राम बना लिया। अब क्या करेंगे, रोहित किस साइड जा रहा है, रोहित जा रहा है घर से चलकर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। तो माना रोहित इस साइड होगा, क्योंकि पूर्व दिशा इस साइड है तो इस साइड ही जाएगा, पूर्व दिशा ही तो जाएगा। तो रोहित यहाँ से चला है और इस साइड चला है तो 5 किलोमीटर यहाँ से चल गया है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। दाएं दाएं किस साइड होगा रोहित का, जिस साइड आपका दायां होगा उस साइड ही रोहित का दायां होगा। तो देखिए यहाँ पर दायां इस साइड मुड़ा है रोहित, तो 2 किलोमीटर इस साइड भी चल गया है। फिर बोल रहा है फिर से दाएं मुड़कर चलता है, फिर से दाएं मुड़ गया रोहित, भाई साहब इस साइड मुड़ जाएगा, क्योंकि रोहित का दायां इस साइड ही होगा, आपका भी दायां इस साइड ही होगा। तो देखिए यहाँ पर दाएं जब भी इस साइड रोहित चलेगा तो आप पूछा गया अब उसका मुंह किस दिशा में होगा, तो रोहित का मुंह इस साइड होगा। तो इस साइड देखिए आपका पश्चिम दिशा दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको प्रश्न को बता दिया है। जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग परीक्षा में अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न दे रखा है नीचे दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक श्रृंखला दे रखी है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, जब भी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को देखेंगे ध्यान से, संख्या किस प्रकार से बढ़ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है
1 दे रखा है, 1 से 5 हुआ है, 14 हो गया है, 30 हो गया, 55 हो गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा, मतलब संख्याएं बढ़ते क्रम में दे रखी हैं। तो क्या करेंगे, संख्याएं जब भी स्लो मोशन में बढ़ती हुई नजर आएंगी तो हम संख्याओं का डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 5, 1 से क्या डायरेक्ट 5 हो गया, 14 हो गया, 30 हो गया, मतलब संख्याएं ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 से क्या 4 हो, यहाँ पर देखिए 5 हो गया, तो कितना बढ़ा यहाँ पर +4 किया होगा, ऐसे बोल सकते हैं ना, +4 किया होगा यहाँ पर। अब देखिए 5 से 14 हो गया है, तो यहाँ पर क्या किया होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 5 से जब 14 हो गया है तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं सर जी यहाँ पर +9 किया होगा। तो इसी प्रकार से 14 से जब 30 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या किया होगा, यहाँ पर जब 14 में जब हम देखिए यहाँ पर 16 को ऐड कर देंगे तभी हमारे पास 30 बनने वाला है, तो यहाँ पर +16 किया है। इसी प्रकार से 30 से 55 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या किया है, जब 30 में हम देखिए क्या जोड़ें कि 55 बन जाए, तो मेरे दोस्त आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 25 जोड़ देंगे, इस बार यहाँ पर 25 को ऐड कर देंगे तो आपके पास 55 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए आगे हम कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे यहाँ पर क्या जोड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जो भी डिफरेंस यहाँ पर आया है, जो भी यहाँ पर जोड़ता हुआ जा रहा है उसको देखिएगा। सबसे पहले जो भी संख्याएं निकल के आई हैं, तो संख्या यहाँ पर क्या दे रखी है, यहाँ पर देखो 4 प्लस हुआ है, 9 प्लस हुआ है, 16 प्लस हुआ है, यहाँ पर 25 प्लस हुआ है। अब यहाँ पर क्या प्लस होना चाहिए, तो आप लोग कह सकते हैं सर जी जो भी यहाँ पर संख्याएं निकल के आई हैं ना, वो संख्याएं किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दे रखी हैं। तो देखो 4 आपका किसका, 2 का स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। इसी आधार पर देखिए 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी आगे क्या होना चाहिए, आगे 6 का स्क्वायर होना चाहिए। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर अभी 36 नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐड करने पर ये निकल के आया है। तो क्या करेंगे, 55 में हम जब 36 को ऐड करेंगे, देखिए 55 में हम जब यहाँ पर 36 को ऐड कर देंगे तब हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो 55 + 36 करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 में 6 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 मतलब 1 हो जाएगा, और 5 में 3 को ऐड करेंगे 8, 1 9, यहाँ पर देखिए 91 आने वाला। 91 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 91 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 91 भरी जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका चौथा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न देखिए यहाँ पर दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो एक आकृति दे रखी है और त्रिभुज काउंट कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट पुराने देख रहे होंगे वीडियो को, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से त्रिभुज ज्ञात कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखिए काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर बेसिक से गिनने बैठ जाते हैं, पर बेसिक से यहाँ पर गिनने बैठ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको वास्तव में यहाँ पर एक आध त्रिभुज तो भूल ही जाएंगे, और उसी से क्या होगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा और समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। तो तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और घंटे वाले बटन को ऑन कर लें ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो देखिए ट्रिक बताने वाले हैं, कैसे करेंगे, शानदार ट्रिक क्या होने वाली है इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखिएगा, जो भी इस टाइप का ट्रायंगल दे रखा होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर लाइन खिंची हुई है, क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम में नंबर दे देंगे। यहाँ पर 1 नंबर देंगे, यहाँ पर 2 नंबर देंगे, यहाँ पर 3 नंबर देंगे। अब क्या करेंगे, अब किस प्रकार से नंबर देंगे, अब देखो ये वाली लाइन दे रखी है ना, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है, इस वाले से हुई है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, यहाँ पर ऊपर फिर से दे देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से नंबर देंगे। हमेशा देखिए लाइन जब भी इस टाइप की खिंची होगी तो क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप लोग बोल रहे होंगे सर जी यहाँ पर तो नंबर दे दिए, अब आप लोग कैसे यहाँ पर चेक करेंगे। तो अब क्या आपका प्रश्न हो चुका है सॉल्व, कैसे हो चुका है, देखिए आपको जोड़ तो आता ही होगा ना। तो यहाँ पर देखिए 1 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना, 3 बन जाएगा, और 3 में 3 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 6 निकल के आ चुके हैं। 6 ट्रायंगल हमारे पास निकल के आ चुके हैं। तो इसी आधार पर क्या करेंगे, 1 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना, यहाँ से देखो हमारे पास 3 निकल के आ चुके हैं। इसी प्रकार से ऊपर देखिए 1 में 2 को ऐड करेंगे 3, 3 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 6 निकल के आ चुके हैं। तो देखिए 6 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 3 को ऐड कर देंगे पकड़ के तो हमारे पास 15 आ जाएगा, 15 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं
जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, ये भी त्रिभुज से संबंधित प्रश्न दे रखा है। देखिए यहाँ पर दे रखा है 5वां प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या करा, दी गई आकृति में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। तो आप इस स्टार में त्रिभुज कैसे ज्ञात करेंगे, आसान तरीका क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। देखो इस टाइप के प्रश्नों में सॉल्व करने के लिए कैसे यहाँ पर ट्रिक फॉलो होती है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि ये देखो इसमें सूखा सूखा ट्राइंगल गिन लीजिएगा कितना बनना है। तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी देखिए यहाँ पर एक ये वाला बनना है, दूसरा ये वाला बनना है, और देखिए तीसरा ये वाला बन जाएगा, चौथा ये वाला बन जाएगा, पांचवा ये वाला बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 ट्राइंगल सूखा सूखा मिल चुका है। अब मेरे दोस्त अब कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पर देखिए सूखा सूखा तो ट्राइंगल गिन लिया, आप देखिए और बीच में कौन सा ट्राइंगल बन सकता है वो भी हम चेक करेंगे। तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी देखिए यहाँ पर 5 बन चुका है, ये देखो ये वाला 6 बन जाएगा। देखो ये वाला निकल के आ रहा है ना, देखो जिसमें गिनना पड़ेगा उसमें तो गिनना पड़ेगा। देखो एक ट्राइंगल ये हो गया। अब देखिए आपको कलर चेंज कर करके बता देते हैं। यहाँ पर देखो ये हो गया एक, तो यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ से एक निकला है, यहाँ पर 1 नंबर डाल दो, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा ये वाला निकल के आएगा, देखो ये दूसरा निकल के आने वाला है ट्राइंगल, देखो यहाँ पर दूसरा निकल आया ना, तो 2 यहाँ पर लिख दो। अब देखिए तीसरा कहाँ से निकलेगा मेरे दोस्त, तीसरा देखिए यहाँ से निकलने वाला है। देखो ये कि यहाँ से जाएगी लाइन और यहाँ से देखिए जाएगी और इससे फिर घूम आएगी। तो यहाँ पर देखिए एक और निकल आया, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से भी निकलेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और इसी प्रकार से इस वाले से भी निकलेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। मतलब 5 भीतर बनना है, 5 बाहर बनना है, इसका मतलब यहाँ पर 10 बन जाएगा। 10 ट्राइंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका 6वां प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 32 दे रखा है, 32 का संबंध जिस प्रकार से 3 से दे रखा है उसी प्रकार से हमें देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थानों पर संख्या को लाना है। देखो यहाँ पर दोनों कॉलम खाली पड़े हुए हैं और सभी ऑप्शनों में देखिए 2-2 संख्याएं दे रखी, तो इनमें से छांटना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि 32 से यहाँ पर 3 कैसे बनाया गया है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपको बता दें यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर 13 दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर 13 मानिएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 13 दे रखा है, 13 मानेगी, ठीक है ना। यहाँ पर 32 का संबंध 13 से देखेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 32 से हम लोग 13 कैसे बना सकते हैं, आप लोग यहाँ पर पता करिएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए 32 से देखेंगे 13 कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 13 छोटी संख्या दे रखी, 32 बड़ी संख्या दे रखी है, तो हम देखिए 13 का डबल भी करेंगे तब भी 26 होने वाला है। 13 दूना कितना होता है, 26 होता है। यहाँ पर 32 दे रखा है, तो क्या करेंगे, इस प्रकार से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या के जो भी अंक होंगे उनको क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से अंक दे रखे हैं। तो इसमें देखो 3 दे रखा है और 2 दे रखा है, इनको ऐड करने पर तो 13 बनने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनके दोनों के स्क्वायर करके देख लेते हैं। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसी आधार पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा मेरे दोस्त। अब इनको आपस में ऐड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखो 13 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो साथ ही देखिए इसी प्रकार का आपका लॉजिक यहाँ पर ऑप्शनों में लगाएंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे चेक किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या, 1 ही रहने वाला, 46 हमारा बनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा लास्ट संख्या प्राप्त करना है पहली संख्या के स्क्वायर करके, पहली संख्या के अंकों के स्क्वायर करके हमारी लास्ट वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो इसी आधार पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 1 ही रहने वाला, 7 का करेंगे 49 होगा, 81 नहीं बनने वाला, तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 83 का देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 121 नहीं बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसी आधार पर आगे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर दे रखा है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे सही हो जाएगा। देखिए 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना, 16 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 7 का स्क्वायर भी प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। तो 49 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 65 बन जाएगा, जो कि आपका लास्ट में दे रखा है। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, पहली संख्या के अंकों के यहाँ पर देखिए स्क्वायर करने के बाद प्लस करके यहाँ पर 13 लाया गया था। उसी आधार पर हमारा देखिए यहाँ पर 47 आएगा,
और यहाँ पर देखिए इस वाले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा 65 संख्या भरी जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो साथी हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। टेस्ट के प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। साथ ही इनका जवाब क्या करना है, कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को बताना है। देखो कुछ साथी हमारे जवाब देते हैं, मतलब उनको समझ में आता है, और जो भी साथी हमारे जवाब नहीं देते हैं, यदि प्रश्न समझ में नहीं आते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं और भी बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, पर सभी साथी हमारे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दिया करेंगे, ताकि आपकी रिवीजन भी हो सके और मुझे भी ये लग सके कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हमें सब पता चल सके। तो देखिए जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और घंटे वाले बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आती रहे। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो क्या करेंगे, इन प्रश्नों के जवाब नहीं पता है तो वो मेरे प्रिय साथी क्या करेंगे, पार्ट नंबर 15 देख लेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हम प्रश्न को समझाएं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।